अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर वुड बी फाइन। ये आपके अभी जो हमने एक चैप्टर किया है उसके न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं और वक्त की कमी की वजह से मैंने इसको रिकॉर्ड किया और आप लोग इसको ज़रा आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें से हमने दो न्यूमेरिकल्स क्लास में भी किए हैं, फिर भी हम उसको रिवाइज कर देते हैं और बाकी एमसीक्यूज वो सॉरी बाकी न्यूमेरिकल्स यहाँ पर इसके अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो कंसिडर बार ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडर स्टील बार ऑफ लेंथ 1.5 मीटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज हीटेड to raise its temperature to 100 degrees centigrade. Calculate increase in length and find the length at 100 degrees centigrade. Coefficient of thermal expansion 1.2 into 10 power minus 5 पर केल्विन है। आंसर्स भी दिए गए हैं। तो जो डेटा गिवन है वो लेंथ एल नॉट, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक बार बनाया हुआ है, उसकी लेंथ आपके पास 1.5 मीटर है। जो डेल्टा एल चेंज इन लेंथ आता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ एल नॉट एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पर फार्मूला है, उसके ऊपर आप इसको देख सकते हैं। यहाँ फार्मूला ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं, इसी के अंदर हमने वैल्यूज को करनी है। टी नॉट इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो डिफरेंस है टी नॉट टी एफ माइनस टी नॉट, वो 100 माइनस 10 दैट इज 90 डिग्री केल्विन। केल्विन में भी इतना ही है, डिग्री सेंटीग्रेड में भी इतना ही है, क्योंकि डिफरेंस दोनों का एक जितना है, क्योंकि दोनों स्केल्स में केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस दोनों में 100 डिग्रीज मौजूद है। एक 273 टू 373 है केल्विन में, और एक है 0 टू 100। सो डिफरेंस आपका 90 वही है। अल्फा जो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो लीनियर है वो 1.2 into 10 power minus 5 है इस स्टील के लिए। तो डेल्टा एल इज रिक्वायर्ड डेटा एंड फाइनल लेंथ एल एफ को कैलकुलेट कर ले। डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अल्फा की वैल्यू ये है, एल नॉट की वैल्यू 1.5 है और डेल्टा टी 90 है। मल्टीप्लाई कर दे तो 1.622 मिलीमीटर आ गया। ये एक्चुअली मीटर्स में आना चाहिए, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर्स में होगा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है मिलीमीटर्स में। और फाइनल लेंथ की बात करते हैं तो हमें पता है कि चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, और फाइनल लेंथ इज इक्वल टू डेल्टा एल चेंज इन लेंथ प्लस एल नॉट। दोनों वैल्यूज को मैंने पुट कर दिया। 1.622 मिलीमीटर प्लस 1.5 मीटर, तो मिलीमीटर को फिर मीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया, 1.50162 मीटर आ गया, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल 1.5 मीटर, जो कि आपके आंसर के मुताबिक है। नंबर टू, न्यूमेरिकल नंबर टू में ये है, सॉलिड क्यूब ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। आपके पास एक क्यूब है, इसका एक साइड 10 सेंटीमीटर है, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और अगर हम इसकी टेम्परेचर को 125 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाएं तो इसमें वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। सो डेल्टा वी इज कैलकुलेटेड, टी नॉट टी एफ डेल्टा टी। वही सिचुएशन है, 125 माइनस 25 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 केल्विन, डिफरेंस दोनों का एक जितना ही है। अल्फा that is coefficient of linear thermal expansion 9 into 10 to the minus 6. बट इन वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन वी डू नीड, अगर फार्मूले को देख लें, यहाँ बीटा की वैल्यू, दिस इज दैट पर्टिकुलर बीटा, इसकी वैल्यू दैट इज थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बीटा, विच इज इक्वली टू 3 टाइम्स अल्फा। सो 3 टाइम्स अल्फा की जगह हमने वैल्यू पुट की, और जैसे ही हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन हमने कर ली, तो हमारे पास वैल्यू जो आई है दैट इज इक्वल टू ये देखिए 27 माइनस 6 केल्विन। वॉल्यूम हमें चाहिए इनिशियल वी नॉट, जो वॉल्यूम है ये इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्यूब है लेंथ एल एल एल, सो एल क्यूब दैट इज 10 टू पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया मीटर में, और जैसे ही मीटर में हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो आपके पास ये वैल्यू जो है वो 10 पर माइनस 3 मीटर क्यूब आ गई है। हमने ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी है ये। सो फार्मूला ही है, फार्मूला आपके पास है डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। बीटा की वैल्यू आपके पास 2.7 वहाँ पर, यहाँ पर 27 है, तो 2.7 ये साइंटिफिक नोटेशन हमने लिख दिया, और मल्टीप्लाई बाई 10 वॉल्यूम है वी नॉट, और ये चेंज टेम्परेचर डेल्टा टी आ गया। तो जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये वैल्यू आपके पास मीटर क्यूब में आ गई, हमने इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, ये आपके पास ये वैल्यू आई है। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 3 है, आपके पास वो कह रहे हैं कि स्टील रेल रोड, एक रेल रोड है, और उसका जो आपके पास उन्होंने सिंपल वो लिया हुआ है एक साइड को, तो उसकी लेंथ जो है आपके पास एल नॉट सपोज टू बी, ये आपके पास ऑलमोस्ट ये वो कह रहे हैं कि दिस इज 10 मीटर।
तो अगर हम इसके थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन को देखें, दैट इज 1.2 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो कह रहे हैं कि अगर टेम्परेचर दिन को किसी वक्त 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाए तो इसके अंदर जो एक्सपेंशन है वो कितनी होनी है। एक्सपेंशन के केस में आपके पास एक्सपेंशन के केस में आपके पास क्या है, हम वही फार्मूला यूज़ करते हैं। हमारे पास सिंपल सिचुएशन ये है कि हम टेम्परेचर की रेफरेंस को देख लेंगे, डेल्टा टी इक्वल टू टी एफ माइनस टी आई। फाइनल टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका डिफरेंस 15 डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन में भी वही उतना ही है। और ये डेटा गिवन हमारे पास है एल नॉट, टी एफ, टी नॉट और एल्फा, दैट इज थर्मल एक्सपेंशन और जो कोएफिशिएंट है, ये हमें रिक्वायर्ड डेटा है। सो हमारे पास सोल्यूशन, ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, डेल्टा आई इक्वल टू एल्फा एल नॉट डेल्टा टी, पुट कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मीटर्स में हमारे पास ये वैल्यू आई और ये मिलीमीटर्स की तरह में आई है, क्योंकि आंसर मिलीमीटर्स में है तो हमने इसलिए मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 इस साइड पर देख लें। वो कह रहे हैं कि 2 लीटर का बोतल है और उसके अंदर जो आपके पास है ऑरेंज जूस है, और ऑरेंज जूस के सिचुएशन में आपके पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है वो रूम टेम्परेचर पर। और जब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होती है ऑरेंज गैस की, वो उसका कोफिशिएंट जो है 5 × 10⁻⁴। ये ये आपके पास थर्मल कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई है। और जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, जब ये बॉटल जो है वो किसी कार के अंदर मौजूद है, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचने पर डेल्टा वी यानी चेंज इन वॉल्यूम कितना आता है। तो दिस इज दैट पर्टिकुलर रिक्वायर्ड डेटा। इसके लिए फार्मूला डेल्टा वी इज बीटा वी नॉट डेल्टा टी। हमारे पास डेल्टा टी टेम्परेचर का डिफरेंस यहाँ है, इनिशियल टेम्परेचर इज 20, फाइनल इज 40। इसका डिफरेंस आपके पास डेल्टा टी इज इक्वल टू 40 माइनस 20, दैट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। बीटा फॉर ग्लास इज फॉर जूस इज दिस मच, 1.5 × 10⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, बीटा इनटू वॉल्यूम दैट इज 2000 सेंटीमीटर क्यूब, 2 लीटर्स है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 2 इज इक्वल टू दिस मच, और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ जब हमने कर लिया तो मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया। सो दैट इज इन मीटर क्यूब, और मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इज 40 माइनस 20 इज 20। जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अगर हम आंसर को देख लें तो आंसर आपके पास 2 सेंटीमीटर क्यूब आता है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर हमारे पास थर्मल कोफिशिएंट की वैल्यू 10⁻⁴ की जगह 10⁻⁵ हो जाए ना, तो फिर ये वैल्यू आपके पास जो है वो 20 की जगह वो फिर आपके पास 2 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। सो सिंपल ये कैलकुलेटिव एरर है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 के केस में कहते हैं कि कितना हीट चाहिए कि 15 ग्राम ऑफ सॉरी 15 किलोग्राम के आइस को हम मेल्ट कर दें। तो हमें पता है कि जब भी हम आइस को मेल्ट करते हैं तो वहां पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आती है बात। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डेल्टा टी, उसका डेल्टा के इज इक्वल टू एम एल एफ, ये फार्मूला है हमारे पास। इसके अंदर वेल्यूज पुट करने हैं। मास एम की वैल्यू आपके पास 15 kg है जो यहाँ पर गिवन है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस हमने इधर लिखी हुई है, वो 3 × 10⁻⁵ जूल्स पर केल्विन है। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद 4.95 × 10⁻⁶ जूल्स आ गए। ये आपका आंसर अकॉर्डिंग टू द बुक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 था ये, क्वेश्चन नंबर 5 था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि अगर आपके पास अब सिचुएशन ये है कि आपके पास 7 kg का पानी है और उस पानी को हमने स्टीम में कन्वर्ट करना है, बॉयल कर देना है। तो यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आ जाती है। मास ऑफ द गिवन डेटा में मास ऑफ वाटर, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन LV, दैट इज इक्वल टू 2.25 × 10⁻⁶ जूल पर केल्विन। मैंने इधर नीचे इसके लिखा भी है। और जो चीज़ चाहिए वो जो रिक्वायर्ड डेटा है वो डेल्टा क्यूम है। तो डेल्टा क्यूम इज इक्वल टू एम एल वी, उसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें। एम 7 kg, एल की वैल्यू आपके पास ये है, जस्ट मल्टीप्लाई कर ले 1.58 × 10⁻⁷ जूल। ये आपका आंसर आ गया। मूविंग टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 7, उसमें आप पहले क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपके पास बर्फ है, आइस, और इस आइस को हमने क्या कर देना है, जो कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। पानी जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचे तो बर्फ बन जाती है। नीचे लेके जाएं -20, -30, -40, वो आपके पास और भी सॉलिड और कम्पैक्ट होती है। तो -20 पर भी आपके पास बर्फ, ये हम कन्वर्ट कर देते हैं वाटर में, पानी में। पहले पानी में कन्वर्ट कर देते हैं तो पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाता है।
फिर इसको हम लेके जाएंगे बॉइलिंग वाटर, यानी जब पानी वेपराइज होने लगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन वो कहते हैं कि हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तब तक लेके जाते हैं जब स्टीम की वैल्यू आपके पास 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो। इस पूरे प्रोसेस के अंदर -20 से 120 तक ले जाने में, यानी आइस सॉलिड फॉर्म से वेपर्स के फॉर्म में ले जाने तक कितना हमारे पास हीट कंज्यूम होगा। तो इसका अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखें, तो मैंने यहाँ पर ग्राफिकली इसको शो किया हुआ है। -20 पर आपके पास यहाँ बर्फ है। पहला स्टेप ये है कि बर्फ को हम पिघला देते हैं। पिघलाना है तो बर्फ को पिघलाने के लिए हम क्या कर देते हैं, हम हीट देते हैं। तो हीट देते हुए अगर हम इसको देखें, यहाँ पर ये लाइन प्लेट होनी चाहिए बिल्कुल। तो जब भी आप बर्फ को पिघला रहे होते हैं, अनटिल ये आपके पास पानी ना बन जाए पूरे का पूरा, तब तक इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये वाली सारी सिनारियो में यहाँ से लेकर यहाँ, इस सिनारियो से लेकर यहाँ तक पूरे टाइम के अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ये ग्राफ आपके पास प्लेट होनी चाहिए, ठीक। तो पहला है हीट ऑफ फ्यूजन, पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में जो पहले स्टेप में आपके पास आ रही है ना, वहां पर हम -20 से 0 तक लेके जा रहे हैं पानी। यानी जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा तो तब भी बर्फ होना है। ये पहला स्टेप है। इसके अंदर हमारे पास जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो mc∆T, पिछले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था। हीट कैपेसिटी ऑफ आइस की वैल्यू इधर पुट करेंगे, मास ऑफ आइस एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो ये इतनी हीट यहाँ पर स्टेप 1 में। स्टेप 2 में आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात होगी, कितनी है वो हम मालूम कर लेते हैं। और यहाँ पर फिर से आपके पास जो Q इज इक्वल टू mc∆T है, यहाँ C की वैल्यू हम हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और फिर यहाँ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात आ जाती है, उसके लिए हीट, और फिर स्टीम के लिए आपके पास। तो ये पांचों स्टेप्स हमने अलग अलग किए हैं, इनको हमने देखना है और सारों को फिर एड अप कर देंगे। तो पहला स्टेप आपके पास ये है कि जब हम बर्फ को क्या कर देते हैं, -20 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके आते हैं, तो वहां पर हीट जो लगेगा वो mc∆T है। mass is 4 kg of ice। C, heat capacity of ice, that is 2100 joules per Kelvin। और आपके पास चेंज इन टेम्परेचर -20 से 0 तक 20 आता है। यानी अगर हम इसको देख ले, फाइनल टेम्परेचर इज 0 माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज -20, तो 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। ये आपके पास 1.68 × 10⁵ जूल आ गया। फिर दूसरे स्टेप में हम बर्फ को पिघला रहे हैं, मेल्टिंग द आइस। तो वहां पर हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात आ जाती है, Q2। तो Q2 इज इक्वल टू mLF 4 × 10⁴ मल्टीप्लाई बाय 3 × 10⁵ ये वैल्यू यहाँ पर गिवन डेटा के अंदर यहाँ मौजूद है, जो यहाँ पर आपको नजर आ भी रही है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो हीट बन रही है वो 1.32 × 10⁶ जूल बनी। तीसरे स्टेप में हमने पानी को जब पिघलाया तो 0 से हम 100 डिग्री पर लेके जाएंगे, यहाँ पर बॉइलिंग हो रही है। बॉइलिंग तक लेके जाने के लिए वो लीनियर ग्राफ जो सीधा सीधा जा रही है स्टेप 3 में, तो वहां पर mc∆T की वैल्यू फिर लेंगे। 4 kg आपके पास वाटर है, उसकी हीट कैपेसिटी वो 4200 है, और चेंज इन टेम्परेचर जो 100 टू 0 है वो 100 डिग्री आ गया। जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1.68 × 10⁶ जूल आ गया। चौथे स्टेप में हमने वाटर को बॉयल कर लेना है, और बॉइलिंग के वक्त आपको पता है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता, वहां पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात आ जाती है। तो फोर्थ स्टेप में Q4 इज इक्वल टू mLV। 4 is the mass of the water, sorry the yes water, यहाँ पर पानी है, और उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू वहां पर ऊपर दी गई है क्वेश्चन के अंदर, 2.26 × 10⁶, इससे वैल्यू आएगी 9.04 × 10⁶ जूल्स। पांचवें और आखिरी स्टेप में जब हम पानी को वेपराइज कर देते हैं, स्टीम बन जाता है, तो स्टीम को हम 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके जा सकते हैं। वहां पर फिर से आपके पास हीट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है हीट देने से, तो वहां पर हम फिर फॉर्मूला पुट कर देते हैं mc∆T। यहाँ M4 है, C that is latent heat of vaporization, sorry heat capacity of steam, that is 2000 joule per kg, और delta T 120 minus 100, ये आप जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1.6 × 10⁵ टोटल हीट आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर टोटल हीट की तरफ हम मूव कर देते हैं। here this is the total heat, that is Q step 1 plus step 2 plus step 3 plus 4 plus 5। पांचों स्टेप्स में हमने साइंटिफिक नोटेशन का यूज किया है, 0.168 × 10⁶, 1.32, ये सारे हमने एड अप कर दिए, और सारे का आपके पास जो उसका नेटिसा है वो 10⁶ ही है।